वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कोड डेव। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं लिटरल्स और ऑपरेटर के बारे में। ये हमारे पास क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं, इनकी टाइप्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास लिटरल्स क्या होती हैं। लिटरल से भी पहले भी आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो होते हैं टोकन्स। तो टोकन्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले टोकन की डेफिनेशन समझ लो, उससे आपको समझ आ जाएगी कि टोकन्स हमारे पास क्या होते हैं और क्यों हमें नीड है टोकन्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट और से स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक of Java program that are meaningful to the compiler, जो कि कंपाइलर के लिए एक मीनिंगफुल होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़ लिखी, मैंने कंसोल पे कोई चीज़ प्रिंट करानी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास जो चीज़ होगी वो प्रिंट क्या होगी, कंपाइलर इसको क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, टोकन्स के अंदर डिवाइड करेगा। तो टोकन्स के अंदर क्या होगा, ये सिस्टम अलग एक टोकन बनेगा हमारे पास, आउट हमारे पास एक अलग टोकन बनेगा और प्रिंट हमारे पास एक अलग टोकन बनेगा, और ये जो स्टेटमेंट होगी ये एक अलग टोकन बनेगा। तो इस तरह क्या होता है, इसको टोकन्स में डिवाइड किया जाता है और वो क्या होता है फिर एग्जीक्यूट होता है। और जब एग्जीक्यूट होता है तो वो चीज़ क्या होती है हमारे पास, वो कन्वर्ट होती है बाइट कोड में। तो जिस तरह मैंने आपको जब प्रोग्राम रन करके दिखाया था, तो वो हमारे पास बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ था और डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई थी, उसके अंदर वो स्टोर हुई थी। तो इस तरह टोकन्स में डिवाइड होता है। और ये सारे टोकन्स होते हैं हमारे पास, बहुत सारे टोकन्स हमारे पास होते हैं। उसको अब देखते हैं कि हमारे पास टोकन कितनी किस्म के होते हैं। टोकन्स की बेसिकली हम टाइप देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ टोकन। सबसे पहली टाइप जो आपको ध्यान में रखनी है वो है हमारे पास लिटरल्स। दूसरी टाइप जो हमारे पास है वो है ऑपरेटर्स, जो कि आज ये दोनों हमारे आज के टॉपिक्स हैं। फिर जो तीसरी हमारे पास होती है वो होता है सेपरेटर्स। फोर्थ हमारे पास यहाँ पे होता है पंचुएटर्स, एंड फिफ्थ वन इज कमेंट्स। छठा हमारे पास जो होता है वो होता है कीवर्ड्स, वो कीवर्ड जो जावा के अंदर रिजर्व वर्ड्स होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जो कि जो फाउंडर थे इनके, जावा डेवलपर थे जो जिन्होंने जावा बनाई थी, उन्होंने पहले रिजर्व वर्ड रख दिए हैं, उनका यूज़ क्या है उन्होंने बता दिया है। अब उनको हम यूज़ तो कर सकते हैं उसी मकसद के लिए जो कि उन्होंने बनाया है, अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते। अब अपने लिए अब मतलब क्या है कि जिस तरह मैं क्लास का कुछ भी नाम रख देता हूँ, तो मैं वो क्लास का नाम नहीं रख सकता जो कि रिजर्व वर्ड्स हैं मेरे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, स्लैश लगा के मैं लिख देता हूँ रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, और लास्ट जो हमारे पास आता है वो आता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स हमारे पास इसके अंदर होते हैं। तो ये टोटल हमारे पास यहाँ पे होते हैं टोकन्स। अब जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास सिर्फ ये वाला टॉपिक है, लिटरल्स और ऑपरेटर। अब हम देखते हैं कि लिटरल्स हमारे पास क्या होते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से समझो, बहुत ही आसान टॉपिक है। और ये देखना एग्जाम्पल वन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ लिखा इंट ए इक्वल टू 12। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये लिखा डेटा टाइप। ये मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ये है वेरिएबल नेम
और ये मेरे पास क्या है, ये है वेरिएबल वैल्यू। ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखना, जो भी वेरिएबल की वैल्यू होती है ना, वही हमारे पास लिटरल होती है। अब किस टाइप का लिटरल है वो हमें पता चलेगा इस डेटा टाइप से। जिस टाइप की डेटा टाइप होगी उस टाइप का हमारे पास लिटरल होगा। अब ये किस टाइप की डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप, तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीजर लिटरल। वैसे से मैं बताऊंगा कि कितने हमारे पास टाइप्स होती हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जिस टाइप की डेटा टाइप होती है उस टाइप का आगे हमारे पास लिटरल बनता है। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लिखा होता स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी नाम लिखा होता। अब ये क्या है, डेटा टाइप इसकी क्या है, स्ट्रिंग। ये वेरिएबल नेम है और ये वेरिएबल की वैल्यू है। ये किस टाइप का लिटरल है, ये स्ट्रिंग लिटरल होगा हमारे पास। ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गई कि लिटरल्स हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है। जो भी वेरिएबल की वैल्यू होती है वो हमें ये बताता है कि वो लिटरल है, और जिस टाइप की डेटा टाइप होगी वो हमारे पास लिटरल बन जाएगा। अब ये देखते हैं कि टाइप्स हमारे पास कितने किस्म की होती हैं लिटरल्स की। तो लिटरल्स की अगर टाइप देखें तो हमारे पास 5 टाइप्स की इसकी लिटरल्स की टाइप्स होती हैं। तो फर्स्ट जो मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया, जो हमारे पास होता है यहाँ पे इंटीजर लिटरल, एंड सेकंड हमारे पास होता है, वो भी मैंने आपको वहाँ पे बता दिया है, स्ट्रिंग लिटरल। कोई भी नाम हमने स्टोर किया तो वो हमारे पास क्या होता है, वो जो नाम होता है वो स्ट्रिंग लिटरल हो जाएगा। एक और जो हमारे पास थर्ड आता है वो होता है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। अब फ्लोटिंग पॉइंट का क्या मतलब है, जिस तरह हमने कुछ वेरिएबल बनाया, इंट ए इक्वल टू 12.5 रख दिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये फ्लोट वैल्यू है, तो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल बन जाएगा। अब इसी तरह अगर डबल आती, यहाँ पे फ्लोट आएगा। ठीक है। अब अगर डबल आ जाती, डबल बी इक्वल टू 20.5, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, ये भी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल के अंदर आता है। जो भी पॉइंट के अंदर वैल्यू आती है वो इसके अंदर आ जाएगी। फिर हमारे पास आ जाता है करेक्टर लिटरल। करेक्टर लिटरल, करेक्टर लिटरल का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी लिखा कैर सी इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने कुछ भी करेक्टर लिख दिया ए, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, करेक्टर डेटा टाइप है, तो ये हमारे पास करेक्टर लिटरल बन जाएगा, जो भी उस वेरिएबल की वैल्यू होगी। एक और जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है बूलियन लिटरल। लास्ट ये हमारे पास टाइप होती है बूलियन लिटरल। अब मैंने ये लिख दिया फॉर एग्जांपल बूलियन, ये डेटा टाइप, बूलियन स्टेटस इक्वल टू ट्रू लिख दिया। अब ये जो ट्रू है ये हमारे पास क्या है, बूलियन लिटरल। बूलियन लिटरल हमारे पास ये आ गए। ये टोटल टाइप होती हैं 5 हमारे पास टाइप्स होती हैं लिटरल्स की। तो ये हमारे पास थी इनकी टाइप्स, और इनको डिस्कस करना लाजमी था, क्योंकि जब भी आप वो वहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लिटरल है क्या, और ये जो वेरिएबल की वैल्यू है इसको मैं एक और नाम भी देता हूँ जिसका नाम होता है लिटरल। ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है ऑपरेटर का। ऑपरेटर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑपरेटर को हम बिल्कुल इन डेप्थ समझ रहे होंगे कि हमारे पास ऑपरेटर होते क्या हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटर की नीड क्यों पड़ी उस चीज़ को समझते हैं, तो वाई वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल जिस तरह मैथ में मैं ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करता था, तो वहाँ पे क्या होता था, फॉर एग्जांपल एक नंबर है 2, एक नंबर है 3। अब इनको मैंने ऐड करना है, तो मैं क्या करता था, प्री डिफाइन इसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, सिंबल्स होते हैं, तो मैं क्या करूँगा, इनके दरमियान में प्लस लगा दूंगा। ठीक है। ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना, तो उसके दरमियान मैंने कुछ ऑपरेटर लगा दिया, यानी कि एक सिंबल लगा दिया, तो यही हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है। कोई भी, अब ये मेरे पास क्या है, 2 क्या है मेरे पास, ऑपरेंड। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है। और 3 भी मेरे पास क्या है, ऑपरेंड। और ये जो दरमियान में सिंबल लगा है इसको मैं क्या कहता हूँ, ऑपरेटर। अब डेफिनेशन आप खुद भी लिख सकते हैं, कैसे, कि जो भी दो ऑपरेंड के दरमियान में ऑपरेशन को परफॉर्म कराता है उसको मैं क्या कहता हूँ, ऑपरेटर।
तो यही हमारे पास डेफिनेशन होती है। अब वाई वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, ये इसी चीज़ को मैंने परफॉर्म कराना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके अंदर, तो ये चीज़ मैं यूज़ करता हूँ। ऑपरेटर मैं इसलिए यूज़ करता हूँ। अब ऑपरेटर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं बहुत सारी, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना समझ लो इसकी नीड क्यों पड़ी। किसी भी दो ऑपरेंड के दरमियान में मुझे ऑपरेशन को परफॉर्म कराना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। तो डेफिनेशन भी आप उम्मीद है लिख लेंगे। अब क्या है हमारे पास, अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लिटरल्स हमारे पास कितने किस्म के होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास आता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर का क्या मतलब है, जिस तरह मैं यहाँ पे ये प्लस का सिंबल यूज़ करता हूँ, या फिर मैं यूज़ करता हूँ माइनस का, या फिर मॉडुलस का, या डिवाइड का सिंबल मैं यूज़ करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास किसके अंदर आती हैं, अर्थमेटिक के अंदर आ जाती हैं। तो एक और चीज़ आती है मल्टीप्लाई की, तो वहाँ पे बेसिक जो चीज़ें ऑपरेशन वगैरह मैथ के अंदर परफॉर्म करते थे, वो इसके अंदर आके अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास बन जाते हैं। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर, हमने समझ लिया कि किस तरह। अब प्रोग्राम के अंदर किस तरह हम लिखेंगे, इंट ए इक्वल टू 2, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंट बी इक्वल टू 3। अब मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, ए प्लस बी, यहाँ पे मैं कॉमा लगा दूंगा। तो ये यहाँ पे मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, आउटपुट मेरे पास 5 आ जाएगी। ठीक है। अब इसी तरह अगर मैंने मल्टीप्लाई करना होता तो सेम यही चीज़ लिखता, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लगा के बी लगा देता। ठीक है। अब कीबोर्ड के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता, तो यहाँ पे स्टैरिक होता है इस तरह का साइन, तो स्टैरिक हम लगाएंगे यहाँ पे, उसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है। तो ये था हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब ये सारे हम देखेंगे जब हम प्रैक्टिकली आज देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना आपको ये समझ में आ गया कि हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये पहले डिस्कस कर लिया कि अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ये चीज़ें क्या होती हैं। अब ये देखना इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो 4 चीज़ें आती हैं, ध्यान से समझ लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। वो चीज़ समझ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और ये हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये चीज़ हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारे पास आता है, वो हमारे पास आता है बी, कुछ भी वेरिएबल मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस प्लस, यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस माइनस। एक मिनट, मैं यहाँ पे ये जो चीज़ है ना माइनस वाली बाद में लिखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लस प्लस बी, बी माइनस माइनस, और माइनस माइनस बी। अब पहली चीज़ को समझते हैं कि ये चीज़ हमारे पास क्या है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है। अब ये चीज़ क्या कहती है, बिल्कुल आसान अल्फाज में समझते हैं। ये चीज़ कहती है पहले प्रिंट करो, फिर इंक्रीमेंट करो। ठीक है। अब इस चीज़ को मैं क्या कहता हूँ, इस चीज़ का नाम होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। अब ये स्टेटमेंट जो लिखी है इसका क्या मतलब है, पहले प्रिंट करो और फिर इंक्रीमेंट करो। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी प्लस प्लस। ठीक है। अब मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक होगा, यहाँ पे बी की वैल्यू पड़ी होगी। बी की वैल्यू मैं कुछ भी यहाँ पे कह देता हूँ कि बी की वैल्यू मैंने शुरू में इनिशियलाइज कर दिया 5 से। ठीक है। 5 से मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं क्या कह रहा हूँ, बी की वैल्यू को प्रिंट करो, यहाँ पे मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया हुआ है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, अब आउटपुट इस तरह आएगी हमारे पास, आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, 5 आएगी। क्यों, क्योंकि मैंने कहा है कि पहले प्रिंट करो फिर इंक्रीमेंट करो।
अब जब ये प्रिंट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अब यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 6 से, क्योंकि मैं कह रहा हूँ बी प्लस प्लस बी प्लस 1 कर दो, बी के अंदर एक ऐड कर दो, तो वैल्यू जो अपडेट हो जाएगी मेमोरी के अंदर, लेकिन जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास आएगी 5 ही आएगी, क्योंकि पहले हम प्रिंट कर रहे हैं, बाद में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब इसी का जो दूसरा होता है हमारे पास ये वाला पार्ट, अब इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं, उसी स्टेटमेंट से समझते हैं जो हमने वहां पे लिखा था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस प्लस बी, तो यहाँ पे मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक होगा बी, यहाँ पे वैल्यू कुछ पड़ी होगी 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मैं कह रहा हूँ कि इसको प्रिंट करो, लेकिन प्रिंट करने से पहले इंक्रीमेंट करो, फिर प्रिंट करो। ठीक है, क्योंकि ये पहले प्लस प्लस लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है 1 प्लस बी, और बी की वैल्यू क्या है 5, तो 1 प्लस 5। ठीक है, ये चीज़ हो रही है, तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास क्या आएगी 5 प्लस 1 और 6 आ जाएगी हमारे पास इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से पोस्ट इंक्रीमेंट हमारे पास काम करता है। पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, ये हमारे पास प्री के अंदर आता है, ये पोस्ट के अंदर आता है। अब डिक्रीमेंट क्या होता है, डिक्रीमेंट भी इसी तरह ही काम करता है, लेकिन वो सिर्फ सिंबल का डिफरेंस होता है, वहाँ पे जो सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है, वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे देखें ये वाली चीज़, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बी की वैल्यू हमारे पास है 6 अभी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बी माइनस माइनस। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पहले बी की वैल्यू प्रिंट करो, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे वैल्यू जो हमारे पास होगी वो हो जाएगी 6। यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास होगी वो हो जाएगी, क्योंकि मैं पहले प्रिंट करा रहा हूँ ना, तो प्रिंट में आउटपुट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, आउटपुट में 6 आएगा, और जो मैं कर रहा हूँ डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट का मतलब क्या है बी माइनस 1 कर दो, तो बी की वैल्यू क्या है 5 माइनस 1 कर दो, तो अब बी की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेमोरी के अंदर 5 स्टोर हो जाएगा, लेकिन जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास आएगी 6। ठीक है, अब देखते हैं कि डिक्रीमेंट का मतलब क्या है। डिक्रीमेंट का मतलब ये जो प्री डिक्रीमेंट है इसको मैं कहता हूँ पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, और ये जो दूसरा है हमारे पास वो हमारे पास होता है, अब दूसरे को समझ लेते हैं कि उसका मतलब क्या है। अब ये जो चीज़ है ये हमारे पास है प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ माइनस माइनस बी, और अब बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू मेरे पास है 6, तो ये क्या कहता है कि पहले डिक्रीमेंट करो फिर प्रिंट करो, तो ये मेमोरी है, मेमोरी के अंदर 6 पड़ा है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू अभी प्रिंट होगी बी की आउटपुट आएगी वो हमारे पास आएगी 6 यानी कि 5, क्योंकि डिक्रीमेंट पहले हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास थे प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। और अब मेरे पास जो आते हैं वो आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब सिंपल ये है कि जब भी हम वैल्यू असाइन करते हैं, कि जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन यूज़ किया है, तो जब भी असाइन करने के लिए जो भी हमारे पास साइन यूज़ होता है वो हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर। ठीक है,
तो यहाँ पे ये एक क्या हो गया है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया। और कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं उनको समझते हैं। जिस तरह मैंने आपको ये एक बता दिया, मल्टीप्लाई, ये इक्वल टू, फिर प्लस इक्वल टू, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू, फिर हमारे पास स्लैश इक्वल टू, फिर हमारे पास ये जो साइन होता है ये हमारे पास ज़ोर के लिए यूज़ होता है, तो ये हमारे पास आ गया। फिर इक्वल टू, फिर हमारे पास ये और का ऑपरेटर यूज़ होता है, ये आगे जाके डिस्कस करते हैं। फिर लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास एक और होता है इक्वल टू, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे सही से समझ लेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लो ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है और कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो जब भी वैल्यू असाइन करनी होती है तो इन ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास आते हैं यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से होते हैं। जिस तरह इक्वल टू हमने यूज़ कर लिया, अब इक्वल टू यूज़ होता है कंपैरिजन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस भी आ सकता है कि वो जो इक्वल टू था और ये डबल इक्वल टू है, इनमें डिफरेंस क्या है। वो यूज़ होता है वैल्यू को असाइन करने के लिए, ये यूज़ होता है कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना। एक और हमारे पास इसके अंदर आता है, ये इक्वल टू के लिए है, ये है हमारे पास नॉट इक्वल के लिए, ठीक है। ये है कंपैरिजन के लिए कि लेस देन के लिए, ये ग्रेटर देन के लिए हमारे पास, और ये जो हमारे पास आता है ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। और यहाँ पे एक और हमारे पास आता है इंस्टेंस ऑफ, ये भी हमारे पास इसके अंदर आता है। अब इसका मतलब क्या है, ये चेक करने के लिए यूज़ होता है कि जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ वो उस क्लास का इंस्टेंस है या नहीं, उस क्लास का पार्ट है या नहीं। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ एक ऑपरेटर इंस्टेंस ऑफ। अब नाम से ही पता चल रहा है इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब होता है कि जब ऊप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल इतना समझ लो इंस्टेंस का मतलब क्या होता है। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का ये उस क्लास का पार्ट है कि नहीं उसको चेक करने के लिए यूज़ होता है इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। अब हमारे पास जो आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, यहाँ पे समझ लो जो के बिट्स के ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। बिट्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो यूज़ होता है वो हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं। बिट्स मतलब क्या, जिस तरह ज़ीरो और वन, सिर्फ ज़ीरो और वन पे जो यूज़ होता है वो बिट वाइज ऑपरेटर हमारे पास यहाँ पे यूज़ होता है। उनमें जितनी भी ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करना है वहाँ पे ये यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये समझ लो ये किस तरह से काम करता है। तो मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ। अब ये देख लो यहाँ पे ये मेरे पास क्या आ गया है, कोई भी एक्स आ गया। एक मिनट, यहाँ पे कोई भी एक्स आ गया, यहाँ वाई आ गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्स एंड करूँगा। तो एंड के लिए सिंबल कौन सा यूज़ होता है, यहाँ पे ये वाला सिंबल हमारे पास यूज़ होता है। आर के लिए कौन सा, ये वाला। ज़ॉर के लिए कौन सा, ये वाला। और नॉट के लिए कौन सा, ये टिल्डा साइन हमारे पास यूज़ होता है और इसको हम निगेशन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। तो मैं वैल्यू किस तरह यहाँ पे लिखता हूँ टेबल में, ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा। पहले मैं लिखता हूँ 1 1 और 0 0, ये कॉम्बिनेशन होता है 1 0 1 0, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एंड करना चाहता हूँ y के साथ। एंड क्या कहता है, जब दोनों वैल्यू 1 होंगी, जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी, 1 का मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो जब दोनों वैल्यू 1 होंगी तो मैं आउटपुट क्या दूंगा, 1 दूंगा, अदरवाइज मैं आउटपुट क्या दूंगा, 0 दूंगा। यहाँ पे 1 1 था तो आउटपुट क्या आ गई, 1। यहाँ पे क्या था, 1 0 था तो आंसर 0। एक भी 0 आ गया, आंसर 0। यहाँ पे 0 और 1, 0 0 0 0। तो इस तरह हमारे पास एंड काम करता है। अब देखते हैं कि आर हमारे पास किस तरह से काम करता है। यहाँ पे इनको मैं मिटा देता हूँ, इनको रहने देते हैं और सिर्फ इसको मिटा देता हूँ आउटपुट को। 1 1
और आर लगा देते हैं। अब आर क्या कहता है, कोई एक भी आउटपुट हमारे पास 1 आ गई तो मैं आउटपुट क्या दूंगा, 1 दे दूंगा, कोई एक भी आउटपुट। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, 1 0 1 1 और यहाँ पे 0 0 दोनों 0 तो आंसर 0। ये हमारे पास आर इस तरह से काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं ज़ॉर की। ये हमारे पास थर्ड जो है इसकी बात करते हैं, तो ये हमारे पास किस तरह से काम करता है। तो ज़ॉर के लिए सिंबल मैंने आपको बताया, ये वाला साइन यूज़ होता है। और ज़ॉर हमारे पास क्या होता है, ज़ॉर हमें कहता है कि जब दो बिट्स आपस में सेम आ जाती हैं तो मैं आउटपुट क्या दूंगा, 1 दूंगा, अदरवाइज मैं आउटपुट क्या दूंगा, 0। यहाँ पे क्या है, 1 1 दोनों सेम है तो आंसर 1, 1 0 डिफरेंट हो गया तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 1 डिफरेंट हो गया तो 0, 0 0 सेम आ गया तो आंसर 1। तो इस तरह हमारे पास ज़ॉर काम करता है। अब बात करते हैं निगेशन की। तो निगेशन हमारे पास किस तरह से काम करता है, तो निगेशन में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वाला साइन यहाँ पे लगा देता हूँ और अब x की वैल्यू में लिखता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 1 थी। निगेशन क्या कहता है, उसको उल्ट कर दो, यानी कि 0 कर दो। यहाँ पे क्या था, 1 था, उसको उल्टा कर दो, 0 कर दो। ठीक है, ये निगेशन होता है, यानी कि जो चीज़ होती है उसको उल्टा कर दो। यहाँ पे आता है 0, 1 कर दो, यहाँ पे 0 आता है, इसको 1 कर दो। तो इस तरह हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर काम करते हैं। ये बिट्स पे हमेशा काम करता है, ये बात ध्यान में रखना। ये किसी और चीज़ पे काम नहीं करते, हमेशा बिट्स पे काम करते हैं, 0 और 1 पे, 0 और 1 पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर की और राइट शिफ्ट ऑपरेटर की। ये हमारे पास क्या होते हैं, अब इस चीज़ को समझो कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी है, यहाँ पे 0 0 1 0, अब इसको मैंने नंबर्स में चेंज करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक तरीका होता है 1 2 4 और 8। ठीक है, ये मेरे पास आता है। अब जिसके नीचे 1 है, ठीक है, उसको रख लो, बाकी जिनके नीचे 0 है उनको निगलेक्ट कर दो। तो अब यहाँ पे क्या है, 0 है, इसको निगलेक्ट कर दो। इसके नीचे क्या है, 4, तो इसको रखना है। ठीक है, इसको निगलेक्ट कर दो, इसको भी निगलेक्ट कर दो। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, 4 है, तो ये हमारे पास, ये जो हमारे पास था, ये हमने लिखा हुआ था 0 1 0 0, ये वैल्यू किसकी थी, बाइनरी में 4 की वैल्यू थी। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जिस तरह हमारे पास 1 0 0 0, अब इसको आपने चेक करना है कि ये किसकी वैल्यू है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे, 1 2 4 और 8, इस तरह चल रहे हैं, 1 2 4 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, इस तरह से चलेगा। ठीक है, ये 0 है, इसको निगलेक्ट कर दो, 0 0। अब ये 1 है, अब इस 1 के ऊपर देखो क्या है, 8, तो ये 8 का बाइनरी नंबर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैं समझाना चाह रहा था कि ये चीज़ हमारे पास होती है बाइनरी में, और बाइनरी में नंबर अगर आप करना चाहें तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी बाइनरी नंबर है, यहाँ पे 1 0 1 0 इस तरह है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको लेफ़्ट शिफ्ट करना चाहता हूँ। लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, ये वाला साइन हमारे पास इसके अंदर यूज़ होता है। अब लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब क्या है, लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब ये है कि एक बिट को ना इधर कर दो, इधर शिफ्ट कर दो, इधर शिफ्ट कर दो। अब ये जो 0 होगा इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 0 इधर क्या होगा, निगलेक्ट हो जाएगा, ये 0 ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 0 लग जाएगा। ठीक है, दोबारा समझ लो, लेफ़्ट शिफ्ट हमारे पास किस तरह से काम करेगा, 1 1 0 0 कोई भी नंबर है। ठीक है, अब इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, ये नंबर है कौन सा, 1 2 4 और 8, 8 और 4 कितना हो गया, 12। अब ये है 12 बाइनरी नंबर में। अब इसको मैं लेफ़्ट शिफ्ट करना चाहता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा और ये निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये निगलेक्ट होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको सिलेक्ट करो, 1 0 0 और 0, ये नंबर अब क्या बन जाएगा, 1 2 3 और 4, तो
तो ये हमारे पास नंबर क्या बन गया, 4 नहीं 8 आएगा यहाँ पे। तो 8 नंबर मेरे पास यहाँ पे बन गए। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब मैं क्या कर रहा था, 0 0 0 कोई भी लेफ़्ट शिफ्ट कर रहा था। तो लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये कर दो। ठीक है, 0 निगलेक्ट तो होगा, ये हमारे पास कोई भी नंबर है। आप ये बोल सकते हैं कि जिस तरह मेरे पास आ गया 5। अब 5 को जब मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और जब ये 10 बनेगा तो अगर इसको मैं लेफ़्ट शिफ्ट अगर करता हूँ तो 5 का बाइनरी क्या होता है हमारे पास, 0 1 नहीं, यहाँ पे क्या होता है 1 0 1, और ये क्या हो जाएगा 1 2 4 और 0। ये हमारे पास है 5 का बाइनरी। अब जब इसको लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा तो ये हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा 1। ये 1 इधर आ जाएगा 1 0, ये 1 इधर आ जाएगा 1, और यहाँ पे मेरे पास क्या लग जाएगा 0 एक और लग जाएगा। ये लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी मैं लेफ़्ट शिफ्ट करता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है, मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ बात राइट शिफ्ट की। ठीक है, तो ये सिंबल यूज़ होता है राइट शिफ्ट के लिए। तो राइट शिफ्ट के लिए मैं लेफ़्ट के लिए इधर 0 लगा रहा था, अब राइट के लिए क्या होगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 0 1 0 1। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, और इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये निगलेक्ट हो जाएगा हमारे पास। तो ये नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये नंबर हमारे पास बन जाएगा, और यहाँ पे जो है उसकी जगह पे 0 लगता है। तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा ये 0 1 0 0। तो ये क्या बन जाएगा 0 2 और 4 और 8, ये मेरे पास क्या बन जाएगा 2। ठीक है, और अब मैं ये बोल सकता हूँ कि राइट शिफ्ट में जब भी मैं राइट शिफ्ट करता हूँ तो वो नंबर डिवाइड होता है 2 से। राइट शिफ्ट में 2 से डिवाइड होता है और लेफ़्ट शिफ्ट में 2 से मल्टीप्लाई होता है। तो ये हमारे पास है राइट शिफ्ट और लेफ़्ट शिफ्ट किस तरह से काम करता है, मज़ीद हम देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल आज परफॉर्म करेंगे। अब बात करते हैं कि लॉजिकल एंड और आर का क्या मतलब है। लॉजिकल, ठीक है, एक और हमने आर पढ़े थे बिट वाइज के अंदर, उनमें और इनमें एक डिफरेंस होता है जो कि लास्ट में हम इंटरव्यू क्वेश्चन में काउंट करेंगे। तो लॉजिकल एंड और आर में क्या मतलब है वो देखते हैं। तो इसके लिए जो साइन हमारे पास यूज़ होता है, ये वाले साइन दो यूज़ होते हैं, दो एंड आपने यूज़ करने हैं, फिर आपने ये यूज़ करने हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, ये भी उसी तरह ही काम करता है, लेकिन ये काम करता है बुलियन वैल्यू पे, वो काम करता था बिट्स पे, 0 और 1 पे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसमें। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी करता हूँ 1 1 और यहाँ पे आउटपुट लिखनी है, तो ये दोनों 1 1 है, तो एंड को एक भी आउटपुट 1 नहीं मिलनी चाहिए, दोनों आउटपुट मिलनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया। अगर आर होता तो आर में क्या होता, ये दोनों 1 है ना, अगर 0 1 है तो आर में आउटपुट होती तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे 1 आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर काम कर रहे होते हैं। अब हमारे पास आता है इंटरव्यू क्वेश्चन। इंटरव्यू क्वेश्चन कौन से, कि हमारे पास जो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर होता है ये किस चीज़ के लिए काम आता है। तो मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम जब चेक करना चाहते हैं कि ये उस क्लास का इंस्टेंस है कि नहीं, हम उसके लिए ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। तो ये हमें बता देता है, ये हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, बुलियन वैल्यू हमें रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। अगर वो उस क्लास का इंस्टेंस हुआ, पार्ट हुआ, तो वो हमें क्या कर देगा, बुलियन वैल्यू ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक और जो कि हमारे पास था, बिट वाइज एंड, और हमारे पास था एक लॉजिकल एंड, हमारे पास ऑपरेटर था। इन दोनों में डिफरेंस अब क्या है, एक में सिंगल है एक में डबल है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस देखो हमारे पास, ये जो हमारे पास है ये है बिट वाइज एंड, और जो सेकंड है हमारे पास ये वाला, ये मेरे पास है लॉजिकल एंड। ठीक है, सेकंड डिफरेंस देखो मेरे पास, यहाँ पे ये यूज़ होता है ऑपरेट्स ऑन बिट वैल्यूज़
जिस तरह मैंने आपको बता दिया 0 और 1, इसके अलावा ये किसी पे काम नहीं करता। और ये जो हमारे पास यूज़ होता है, ये हमारे पास यूज़ होता है ऑपरेट्स ऑन बूलियन वैल्यूज़। ठीक है, ये बूलियन वैल्यू पे काम करता है और ये हमारे पास डिफरेंस होता है इन दोनों के दरमियान। तो अब चलते हैं प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल इन सारे ऑपरेटर को हम देखते हैं कि ये सारे ऑपरेटर हमारे पास किस तरह से काम करते हैं। इनकी इंटरनल वर्किंग के बारे में आल्दो हमने समझ लिया है, लेकिन फिर भी और डिटेल से समझते हैं और एग्जांपल करते हैं और समझते हैं कि ऑपरेटर हमारे पास किस तरह से काम करते हैं। अभी मैं आ गया हूँ अपनी आईडीई में। तो आईडीई में जब हम आ गए हैं तो यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट आपने बनाना है। न्यू पे मैं गया, यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट करना है। जावा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। तो आप क्या करेंगे, ऑपरेटर, यहाँ पे ऑपरेटर क्लास, इस प्रोजेक्ट का नाम रख देंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फिनिश कर दिया। फिनिश मैंने कर दिया। इसी प्रोजेक्ट के अंदर आया, यहाँ पे सोर्स के अंदर आया, सोर्स पे आके राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पे गया। न्यू पे जाने के बाद पैकेज भी बना सकते हैं क्लास, क्योंकि प्रोसीजर ये होता है सबसे पहले पैकेज बनाया जाता है, और अगर आप क्लास बनाते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे पैकेज आप बना सकते हैं। तो इस तरह अलग से भी बना सकते हैं पैकेज और यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैकेज का कुछ भी नाम रख दिया, यानी .sp.daemon। ठीक है, नेम मैंने क्लास का कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं रख सकता हूँ, अभी के लिए रख देता हूँ ऑपरेटर्स डेमो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक क्लास बना दी ऑपरेटर डेमो के नाम से। ठीक है, इसके अंदर आप आएंगे, यहाँ पे मेन आप लिखेंगे, कंट्रोल और स्पेस को प्रेस करेंगे तो मैंने क्या किया, एक मेन मेथड बना दिया। अब इसके अंदर हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, दो कुछ भी डेटा टाइप हमने बनानी है, उसके अंदर वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देनी है यहाँ पर। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, एक वेरिएबल मैंने बना दिया बी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करता हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करता हूँ। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं अब क्या करूँगा, मैं अब ये करना चाहता हूँ कि मेरे पास, ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ए प्लस बी करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं दो नंबर को कुछ ऐड करना चाहता हूँ। तो इस केस में मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, मेरे पास आउटपुट आ जाएगी 18। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके रन जावा एप्लीकेशन ओके कर दिया, और फिर मेरे पास जो आउटपुट आ गई वो आ गई 18। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, तो मैंने ये कर दिया। फिर ए को डिवाइड करना है इसके साथ, तो मैंने ए डिवाइडेड बाय बी कर दिया यहाँ पर। फिर इसी के साथ मॉडुलस करना है, तो मैंने मॉडुलस करने के लिए क्या किया, यहाँ पे मॉडुलस कर दिया बी। एक और रहता है हमारे पास, वो क्या था हमारे पास, माइनस का साइन, तो मैंने यहाँ पर ये कर दिया। ठीक है, अब मैंने किया से, फिर रन किया जावा एप्लीकेशन, तो ये मेरे पास आउटपुट आ रही है। ठीक है, पहले का आंसर है 18, फिर 65 जो मल्टीप्लाई हमने किया था, फिर मॉडुलस डिवाइड किया तो 2, मॉडुलस किया 3, और फिर माइनस किया तो 8। तो ये मेरे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे बुलियन ट्रू इक्वल टू बुलियन बी इक्वल टू, इसका कुछ और नाम रखते हैं मीनिंगफुल। इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो आईडीई में कमेंट करने के लिए आसान तरीका ये है कि इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल और स्लैश ये प्रेस किया, तो ये ऑटोमेटिकली सारा कमेंट्स हो जाएगा। लेकिन ये हुआ नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्लैश, ये दिखा नहीं रहा। चले ठीक है, इसी तरह रहने देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैंने कहा बुलियन बुलियन सी इक्वल टू ट्रू, फिर बुलियन डी इक्वल टू फॉल्स। ठीक है,
अब मैंने आपको एंड ऑपरेटर के बारे में बताया था जो बिट वाइज था, तो उसमें क्या था, उसमें ये था, एक और चीज़ उससे पहले भी समझ लो कि ये मैंने क्या यूज़ किया, असाइनमेंट ऑपरेटर। कोई भी वैल्यू मैंने असाइन करने के लिए यूज़ किया, तो ये है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। तो उसके बाद एंड पे बात करते हैं। तो एंड जो मेरे पास था, एक मिनट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने यहाँ पे कर दिया सी को मैंने एंड किया डी के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए, फॉल्स, क्योंकि एंड ऑपरेटर ये कहता है कि मुझे दोनों आउटपुट क्या मिलनी चाहिए, ट्रू। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आएगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे एरर दिखा रहा है, एरर इसी चीज़ का होगा। मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, फिर से रन किया, एरर क्या है देख लेते हैं। अनरिजॉल्व्ड कंपाइलेशन एरर, यहाँ पे कुछ एरर है कंपाइल टाइम पे, ये मैंने बुलियन लिखा हुआ है। इसको मैं हटा देता हूँ। सेव किया, सेव करने के बाद जावा एप्लीकेशन, ये मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि एक भी वैल्यू फॉल्स तो एंड में सारी फॉल्स हो जाती हैं। फिर मैं करता हूँ सी को और डी के साथ। इस केस में मेरे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे रन किया, तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, क्योंकि और में एक भी आउटपुट आपके पास ट्रू आ जाए तो सारी ट्रू आ जाती हैं। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे सी को ज़ोर कर दिया डी के साथ। इस केस में आउटपुट देखते हैं हमारे पास क्या आती है। अब ज़ोर क्या करता है, ज़ोर फॉल्स को भी ना उल्टा कर देता है, यानी फॉल्स को ट्रू कर देता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है। तो इस केस में उसने मेरे पास आउटपुट क्या की, ट्रू मुझे असाइन कर दी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे निगेशन का साइन लगाया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सी। निगेशन ठीक से काम नहीं कर रहा, एक मिनट, एक और काम करता हूँ मैं, यहाँ पे नंबर बना देता हूँ क्योंकि ये नंबर के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया, इंट ए इक्वल टू 9, ए पहले से डिक्लेयर है तो मैं इसको कर देता हूँ एफ, और यहाँ पे मैंने कर दिया निगेशन एफ। ठीक है, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। यहाँ पे सही से मेरे कीबोर्ड में काम नहीं कर रहा, लेकिन निगेशन लगता है इस तरह, शिफ्ट और यहाँ पे टिल्डा का ऊपर साइन होता है, तो उसको आपने प्रेस करना होता है। तो इस तरह यहाँ पे आप लगाएंगे तो ये उस वैल्यू को क्या करेगा, उल्टा कर देगा। तो यानी कि जो ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा, जो फॉल्स होगी उसको ट्रू कर देगा। तो ये था हमारे पास टिल्डा वाला साइन, जो कि निगेशन का साइन था हमारे पास। अब एक और है हमारे पास जो डबल इक्वल टू था। अब उसको किस तरह से करते हैं, इंट नंबर 1 इक्वल टू 0 एंड इंट नंबर 2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ इफ स्टेटमेंट, ये हम आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी कंपैरिजन करना है तो इसलिए करा रहा हूँ। अगर नंबर 1 इक्वल टू है नंबर 2 के, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट कर देना है, यहाँ पे बोथ नंबर और इक्वल। ठीक है, ये प्रिंट कर देना है। और अगर ये इक्वल ना हुए तो क्या करना, ठीक है, तो उस केस में प्रिंट कर देना। अब ये दोबारा बता रहा हूँ, इफ एल्स क्या होते हैं आगे जाके पढ़ेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट का हमारा नेक्स्ट चैप्टर वही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट इक्वल। ठीक है, सेव किया, सेव करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे रन कर दिया। तो ये क्या है, नॉट इक्वल है, क्योंकि दोनों नंबर इक्वल नहीं है। तो मैंने ये आपको क्या बताया था, ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, तो ये आपने यूज़ कर देना है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, एक था नॉट इक्वल, वो यूज़ कर लेते हैं। अब अगर दोनों नंबर इक्वल ना हुई है तो ये वाला प्रिंट करेगा, और अगर इक्वल हुई है तो ये वाला प्रिंट करेगा। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट को चेंज कर देता हूँ।
आप उस प्रोग्राम को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे ऊपर लिख दिया क्योंकि ये उसकी ओल्ड है। अगर नॉट इक्वल हुआ तो ये वाला प्रिंट होगा, तो ये देखना अभी। रन किया जावा एप्लीकेशन, तो ये देखो नॉट इक्वल हमें दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह से ये काम कर रहा है। उसके अलावा भी हमने लेफ़्ट शिफ्ट देखा था ऑपरेटर और राइट शिफ्ट देखा था, उसका मतलब क्या है। अब 5 देखो, 5 को मैंने लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया 1, एक बिट के लिए। 1 का मतलब क्या है, 1 बिट। ठीक है, अब इस केस में आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था जो लेफ़्ट शिफ्ट होता है वो मल्टीप्लाई करता है 2 से, तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 10। यहाँ पे सॉरी मैंने राइट शिफ्ट यूज़ कर दिया, तो मैंने यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट यूज़ करना है। तो ये है मेरे पास, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ लेफ़्ट शिफ्ट, और यहाँ पे और यूज़ कर देता हूँ 5, तो राइट शिफ्ट और ये। ठीक है, इसका आंसर अब क्या आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ राइट शिफ्ट। ठीक है, इसकी जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, वो आउटपुट आएगी हमारे पास 10, और इसकी जो आउटपुट आएगी हमारे पास वो आएगी 2। ठीक है, सेव किया, फिर मैं गया इधर, इसकी आउटपुट आ गई 2 और इसकी आ गई 10। तो ये मेरे पास क्या है, ये मैंने उल्टा लिख दिया फिर से कि ये मेरे पास है लेफ़्ट और ये मेरे पास है राइट। पता नहीं आज क्या हो रहा है। तो ये मेरे पास आउटपुट ये आ गई। अब मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो है इसको मैं कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब 2 बिट में क्या करना चाहता हूँ, लेफ़्ट शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, क्योंकि अगर 1 बिट करता हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, अगर 2 करूँगा तो मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। इस केस में मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास आंसर आएगा 20। देख लेते हैं फिर से, यहाँ पे जावा एप्लीकेशन रन किया तो ये 20 आ गया। अब अगर मैं करना चाहता हूँ 3, इस केस में आंसर देखना क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 कर दिया। ठीक है, 3 किया, फिर इस केस में आंसर हमारे पास क्या आएगा, यानी कि वो 20 हो गया था, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर होगा, मेरे पास आंसर यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जावा एप्लीकेशन, ये मेरे पास 40 आ गया। तो इस तरह से आपको अभी समझ आना चाहिए कि ये किस तरह से लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर काम कर रहा है। और इसी तरह अगर आप करते जाएंगे यहाँ पे ये, क्योंकि जितना भी आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे आपको इतना ही समझ आता जाएगा। तो मैंने राइट क्लिक किया, रन किया, तो 80 आंसर आना चाहिए। अब आंसर आ गया 18। इसी तरह आप राइट शिफ्ट के साथ भी पंगे वगैरह लेके दे सकते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से काम करता है। तो क्योंकि इसी तरह कोई भी प्रैक्टिकल कर चीज़ें समझ आती हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अब एक और चीज़ जो हमारी रह गई है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नंबर 3 इक्वल टू 10 एंड इंट नंबर 4 इक्वल टू 10। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, नंबर 4 इक्वल टू, तो यहाँ पे प्लस लगाता हूँ और मैं कर देता हूँ नंबर 4 नंबर 3। अब बेसिकली मैं क्या चीज़ कह रहा हूँ, मैं इसका आसान सा मतलब आपको बताता हूँ, नंबर 3 प्लस नंबर 4, ये कर रहा हूँ। अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक तरीका है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर 4 के अंदर फिर से बता देता हूँ, ये जो नंबर 4 है इसके अंदर क्या चीज़ ऐड हो जाएगी, हमारे पास 20 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो मैं अब क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर 4 को मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। ये मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है, 20। अब ये सिर्फ एक लिखने का स्टाइल है, किसी जगह पे आप इस तरह से भी देखेंगे, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। अब इसीलिए मैं फिर अब क्या करता हूँ, नंबर 4 को मल्टीप्लाई इक्वल टू नंबर 3 कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास चीज़ आ गई, इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। सेव किया, अब मैं रन करता हूँ, तो अब मेरे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए, अब आउटपुट आनी चाहिए 100। आ गई 100, ये देखें। इसी तरह आप यहाँ पे डिवाइड भी यूज़ कर सकते हैं, तो डिवाइड की केस में आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, 0।
ज़ीरो नहीं 1 आना चाहिए, क्योंकि 10 से डिवाइड होगा तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब मैं करता हूँ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस के केस में आंसर मेरे पास क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे ओके किया, ज़ीरो आ गया, क्योंकि मॉड्यूलस के केस में ज़ीरो आता है। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, माइनस करना चाहता हूँ, यानी इसमें से माइनस करना चाहता हूँ। तो इस केस से भी आंसर क्या आएगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, 10 - 10 कर रहा हूँ, आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। आंसर मेरे पास क्या आया, ज़ीरो। इस तरह से ऑपरेटर हमारे पास काम कर रहे होते हैं। और इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि लिटरल्स हमारे पास क्या होते हैं। तो ये हमारे पास एक लिटरल है, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 10 इज़ अ इंटीजर लिटरल। ठीक है, 10 हमारे पास इंटीजर लिटरल के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल अगर एक और चीज़ लिख दूँ मैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया कुछ भी नाम, फिर यहाँ पे ये देखो, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, यहाँ पे लिख दो इज़ अ स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, ये हमारे पास थे लिटरल और ऑपरेटर। इन डेप्थ हमने समझ लिया कि किस तरह से बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकली देखा, और फिर थ्योरी वाला पार्ट देखा कि किस तरह से हमारे पास ऑपरेटर बैक एंड पे किस तरह से काम कर रहे होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स देखी हमने ऑपरेटर के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।